हमें ये आज हमारे रिक्शे सुबह सुबह लोग जो किसी भी धर्म से जुड़े हैं, मुझे नहीं लगता कोई इतना एहसान फरामोश धर्म का गद्दार आदमी है जो सुबह किसी की बुगनी का टाइम है और किसी को जेल की या डॉक्यूमेंट करके सीज करके उसका ऑटो अंदर लेंगे। मैं नहीं चलेगी हॉस्पिटल में पेपर था, इन्होंने मेरी गाड़ी इधर रोक ली है। बेटे को मैंने मैंने मेटाडोर पकड़, तू चले जा। मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है, लाइसेंस है, आरसी है, चलान कर सकते हैं, गाड़ी सीज तो नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। अगर हमें अपनी गलती का एहसास है, इनको भी टाइम के ऊपर चलना चाहिए ना। अगर इतने दिन का टाइम दिया तो इतने दिन का टाइम, ये नेशनल हाईवे रोड आता है, पहले टाइम जो दिया वो कहीं रिटर्न का तो नहीं है, हम टीवी में सुनते हैं, लेकिन ये नेशनल हाईवे रोड में आता है। अब ये बताओ, सिटी के अंदर नेशनल हाईवे आता है, नेशनल हाईवे आता है आपका तो जवानी से पीछे सिटी में। तो टाइम कब का दिया था? 31 तारीख को। सर टीवी में हम रोज सुनते हैं कि इतने दिन का टाइम दिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये कि आते जाते परेशान करना सभी को, ये परेशानी वाला साधन हो जाता है। ये तो अपना राज आ गया ना। ऐसे नहीं होता कि किसी को कहीं जाना होता है, कोई पेशेंट है, कोई मरीज है। आज पेपर था बेटे का, उसको इस वजह से मैंने मेटाडोर में बिठाया। ये रूट की वजह से, रूट की वजह से ये बोल रहे हैं कि अब मेरा सिर्फ रूट का अगर देखा जाए तो ये नेशनल हाईवे आता है। मेरे को ये बताइए आप, सिटी के अंदर नेशनल हाईवे नहीं आता, कुजवानी से पीछे नेशनल हाईवे आता है। या तो हम कुजवानी से बाहर जाकर गाड़ी चला रहे हैं, फिर सिटी के अंदर गाड़ी चला रहे हैं, सिटी के बाहर नहीं चला रहे। सिटी में तो सभी लोड है, ये तो बात नहीं ना बनती। देखो जी, हमारे साथ यही रिक्शा ई ऑटो की बात की थी। पहले इन्होंने बोला ई रिक्शा हाईवे पर नहीं चलने देंगे, ई ऑटो जो है चले 31 तक की डेट दी उन्होंने, पर आई 29 को ये सीज करना शुरू कर कि हाईवे में नहीं चलने देंगे। अगर वो नहीं चलने देंगे तो ये ई बसें जो चल रही हैं इनको भी बंद करो। ये क्यों चल रही हैं? देखो ना, हम लोग कहाँ जाएंगे कि हम लोग, मैं जो लोन लेके ये गाड़ियाँ डाली हैं, हम लोग कोई नौकरी धंधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम लोग खाना कहाँ से खाएंगे, बच्चे कहाँ से पालेंगे, किस्तें कहाँ से देनी है? 8-8 हज़ार 10 हज़ार गाड़ी की किस्तें कहाँ से देंगे? और इन लोगों ने चोरों की तरह जैसे बहन मीडिया इकट्ठी होगा और भागना शुरू हो गए चोरों की तरह। बहन कम से कम कोई भी इस बात का कोई डिसीजन बोल लो। पहले डेट ली हुई 31 तक करेंगे, अब 29 तारीख को गाड़ी का सीज करना शुरू हो गए। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हाँ जी, सरकार से क्या कहना चाहिए? हम यही कहना चाहेंगे जी, सभी के साथ जो होगा सबके साथ ऐसे करो ना, ऐसे मत करो कि भाई हम लोग कहाँ जाएंगे, अब लोन लिया हुआ है, किस्तें भरनी है, कहाँ से देंगे हम लोग? अब बैंक वाला थोड़ी छोड़ेगा हमें, तो उसने तो लेना ही है। अब हम लोग गाड़ियाँ कहाँ छोड़ेंगे? ले जाओ या हमारे केस दे दो, पैसे आप भर दो, तो गाड़ियाँ खड़ी कर लो। यहाँ पे हम क्या करेंगे? किस वजह से आपकी गाड़ियों को सीज किया? हाईवे पे नहीं चलने देंगे जी। हाईवे पे, हाईवे है। हाँ ये हाईवे है। अब हाईवे से अगर अंदर प्योर से उठाएंगे सीधा ही गली में जाएगा, ऊपर से उड़ के थोड़ी जाएगा। अगर बीच में आएगा तो हाईवे पकड़ के आगे गली में जाएगा, कहाँ जाएगा ये? ना क्या आप देख रहे हैं, ये बेचारे जो गरीब भाई खाने के लिए सुबह घर से निकले और इन लोगों ने विदाउट एनी इंटीमेशन हमें ये आज हमारे रिक्शे सुबह लोग जो किसी भी धर्म से जुड़े हैं, मुझे नहीं लगता कोई इतना एहसान फरामोश धर्म का गद्दार आदमी है जो सुबह किसी की बुगनी का टाइम है और किसी को जेल की या डॉक्यूमेंट करके सीज करके उसका ऑटो अंदर लेंगे। मैं ये मानूंगा कि उन लोगों के अंदर धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं कहूँगा कि सिकंदर जैसे राजे महाराजे बड़े आए, वज़ीर खान जैसे बहुत आए, बड़ा कुछ इकट्ठा किया, लास्ट कब्र से हाथ खाली बार गए। और हमारे जैसे जो पढ़े लिखे नौजवान, हमने एक सरकार से नौकरी नहीं मांगी, जो ये रिक्शे हैं हमने घर पे नहीं बनाए। ये हज़ारों किस्म की कंपनियां आज हमारे जम्मू में एस्टेब्लिश हैं। ई बसें चल रही हैं, जिनके पास लाइट लाइसेंस है वो आज 6-6 एक्सल की नई बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, आए दिन नीचे दिए। कुछ दिन पहले एसपी हम जो ये रूट आप 85 आपको गिन के दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर के अंदर जो लिंक रोड के अंदर, मैं सपोज करो जैसे मैं चट्ठा में रहता हूँ, अगर इन्होंने कहा है कि सिटी के अंदर चल सकता है, मान लो नाना नगर त्रिकुटा नगर में रिक्शा चल सकता है, लेकिन मेरे मोहल्ला का 200 ऑटो है, अगर वो अपने एरिया में चलेंगे 10-10 रुपये 20-20 रुपये किराया लेंगे, हमारा तो बिजली का खर्चा भी नहीं निकलेगा। बाकी अगर ये कह रहे हैं हर लिंक रोड में चल सकता है, और सर लिंक रोड में आने के लिए चट्ठा से इस रोड पे इस्तेमाल करना है, ना कि मेरे को ये एयरपोर्ट का रनवे इस्तेमाल करना है, और ना मुझे उड़ के आना है। मेरे घर पे अगर मेरे पास सिर्फ ऑटो ही है, कल मेरी बीवी अगर कोई प्रॉब्लम में है, मेरे दादा प्रॉब्लम में है, तो मुझे पहले इनको पूछने आना पड़ेगा, मेरे पास गाड़ी नहीं है। जीवन तक का भी आपका बैन लगा दिया गया। अगर बैन लगाया है, इसके लिए आज से 5 दिन पहले गौरव कपूर साहब जो यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमें ये बात कही कि आप रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब नहीं करेंगे। हम यहाँ के इज़्ज़तदार और शरीफ लोग हैं,
जम्मू मंदिरों का शहर है। पहले जो आदेश आया था, फिर आपको अब आगे आगे क्या कार्रवाई, क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि घर पे बैठ के ऐसे फैसले मत लो। मैं भी परसों ही ग्रेजुएट हूँ, 5 साल MLC के साथ PA रह चुका हूँ, TS वजीर साहब के साथ, और फिर भी हमें नौकरी नहीं मिली। फिर भी हमने हमने गौरव कपूर को अभी फ़ोन किया है, वो किसी भी टाइम हमारे पास पहुँचेंगे और जो भी बनेगा। मैडम, अगर हमें खाने को नहीं मिलेगा, कल ये जो गवर्नमेंट अगर काम नहीं दे सकती, कल किसी ने चैन स्नैच की, किसी ने सुसाइड किया, ये 10,000 ऑटो के साथ 1 लाख 2 लाख परिवार है, और वो जब लोग भूखे मरेंगे, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ये डिपार्टमेंट और ये एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जिम्मेवार होगी। एज स्पेसिफाइड इन द पब्लिक नोटिस, उसमें ई रिक्शाज का अप्लाई ना करें, अदरवाइज वो सीज हो जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं अभी तक कितनी ई रिक्शा जो है वो सीज की है अभी तक हमने 4 ई रिक्शा सीज की हुई हैं फॉर अप्लाइंग ऑन अनऑथराइज्ड रूट्स। तो अभी कार्रवाई चल रही है, हम एनफोर्समेंट पे उतर आए हैं, आगे भी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट की जाएगी फॉर अप्लाइंग ऑन अनऑथराइज्ड रूट्स। ठीक है, जी कह रहे हैं कि जो नेशनल हाईवे पे हम नहीं चल रहे हैं, सिटी के अंदर चल रहे हैं, जो नेशनल हाईवे नहीं आता है, क्या ये इनके लिए भी रूल जो है वो लागू होता है? इसके बिल्कुल लागू होता है, उन्हीं के लिए ई रिक्शास पे ही लागू होता है। देखिए, ये जो पब्लिक नोटिस हमने ऑलरेडी डिसेमिनेट किया हुआ है पब्लिक में अवेयरनेस के लिए, इनकी अवेयरनेस के लिए, और अब उसके बाद एनफोर्समेंट होगी। सर ये कह रहे हैं 31 तारीख तक हमें टाइम दिया गया है, क्या ऐसा कोई ऑर्डर है? देखिए, समय का तो इसमें कोई वो नहीं है, कोई टाइम पीरियड है नहीं। कानून तो कानून है, वो ब्लैंकेट सब पे अप्लाई होता है, उसमें कोई वो नहीं है। बट हमने पब्लिक नोटिस के लिए 2 दिन इनको दिए गए थे, तो आज हम एनफोर्समेंट में। सर, आज क्या मैसेज रहेगा आपसे? 2 दिन जो है उनके लिए क्या मैसेज रहेगा सर? मैसेज ये रहेगा कि जो ई रिक्शाज हैं, दे आर प्रोवाइडेड फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी विद अ मैक्सिमम रीच ऑफ 5 किलोमीटर्स। उसके बाहर उसके जो आपकी परमिट, जो आपकी कंडीशंस हैं, जो आपकी लाइसेंस की कंडीशन है, अप्लाइंग कंडीशन है, उनको फॉलो करें, रूल्स का पालन करें। नेशनल हाईवे पे स्पेसिफिकली ना चले, बिकॉज इट इज़ अ सेफ्टी हैज़ार्ड, बहुत ही रिस्क प्रोन एरिया है वो, और एक्सीडेंट्स का खतरा रहता है। उसी का कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए ये जो नोटिस है, ये इशू ये पब्लिक में लाया गया था और एनफोर्समेंट चल रही है। थैंक यू। जिस तरीके से देखिए, सवारी मिलना ना मिलना वो तो एक अलग पहलू है। हमारा काम है मोटर व्हीकल्स एक्ट को इम्प्लीमेंट करना, और हम वही कर रहे हैं। इन्होंने कहा 31 तारीख